अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, एक सवाल आया था पिछले दिनों के, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। बीच में रमज़ान आ गया, फिर ईद पे गाँव चले गए और वापस आके अभी अपना काम वगैरह पे दोबारा स्टार्ट किया है। तो सवाल भाई का ये था कि वो ये चाहते थे कि जिस तरह से एक ऑटो फैन होता है, यानी कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन चलता नहीं है, और जब गाड़ी आपकी हीट हो जाती है कि जितना कंपनी ने उसका टेम्परेचर का सेट किया होता है, वो उतनी हीट होने के बाद जब गाड़ी आपकी हीट होती है तो वो सेंसर उसको इजाज़त देता है, तो आपका फ़ैन चल पड़ता है। वो कह रहे थे कि यूँ तो वैसे तो हम स्विच अगर डायरेक्ट ऑन करते हैं तो फ़ैन चलता है, तो हमें आवाज़ से पता चल जाता है कि हमारा फ़ैन ऑन हो गया। अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, तब तो फ़ैन नहीं चल रहा, हम भी मुतमईन है कि फ़ैन अपने टाइम पे चल पड़ेगा। लेकिन बाद में जब फ़ैन चले या ना चले, हमें कोई उससे सही तरह से पता नहीं चलता। तो तब अगर पता नहीं चलता तो फिर जब फ़ैन हमारा चलता है तो फिर उस टाइम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें फ़ैन में कोई मसला आ गया, रिले, फ्यूज़ कुछ भी ख़राब हो गया है, तो जब फ़ैन चलेगा तो फिर तो ठीक है, चल रहा है। अगर ना चले तो हमें तो तब पता चलता है कि जब हमारी हीट काफ़ी ऊपर तक जा चुकी होती है, यानी रेड के आसपास पहुंचती है, अचानक इंसान की नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि गाड़ी हीट हो रही है और फ़ैन नहीं चल रहा। तो वो चाह रहे थे कि ऐसी कोई लाइट अंदर ही साइड में इंस्टॉल हो जाए कि जब आपका फ़ैन ऑन हो वो लाइट भी ऑन हो जाए, तो इंसान थोड़ी देर बाद नज़र उसको लगा लेता है कि ये ऑन हुई है, तो इसका मतलब है कि बाहर फ़ैन भी चल रहा है। और अगर ये नहीं ऑन हुई और हीट थोड़ी सी ऊपर चली गई है तो इसका मतलब ये हो कि हमें पता चल जाए कि फ़ैन ऑन नहीं हुआ, उसमें कोई मसला है। फिर इंसान चेक करता है ये जो कुछ भी। अब उसके लिए तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि फ़ैन किस तरह चलता है, किस तरह से काम करता है, और उसके पीछे जो ऑटो स्विच जो स्विच लगा होता है, स्विच सेंसर जो फ़ैन को ऑटो पे चलाता है और बंद करता है, तो वो किस तरह से काम करता है वो ज़रा आपको मैं समझाता हूँ। और उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि फ़ैन किस तरह से चलता है, और अगर आप उसके लिए कोई अंदर लाइट लगाना चाहते हैं तो वो लाइट आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ैन किस तरह से चलता है, रिले क्या कार्य होती है, फ्यूज़ बॉक्स और इस सारे का क्या सिस्टम है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि ये आपका रेडिएटर फ़ैन है, रेडिएटर है, और इसके अंदर जी ये आपकी आ गई मोटर, और उसके साथ जी ये लगा हुआ है फ़ैन। अब फ़ैन के अंदर मोटर और आर्मेचर, वो तो पहले आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके अंदर आर्मेचर होता है, आर्मेचर के पीछे कार्बन लगे होते हैं और बॉडी होती है, और उसके फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे एक बुश और आगे की तरफ एक बैरंग होता है, या फिर दोनों बुश हो सकते हैं या दोनों बैरंग भी हो सकते हैं। तो वो इसके यहाँ पे दो होते हैं पॉइंट। एक पॉइंट आपका आ जाता है जी 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट पॉजिटिव, और आपका जो दूसरा होगा ये होगा नेगेटिव। अच्छा, जब यहाँ पे पॉजिटिव करंट पड़ता है और यहाँ पे नेगेटिव करंट पड़ता है, यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं दो कार्बन होते हैं आर्मेचर के उतली साइड पे, और उसकी वायरिंग चूँकि ऊपर आके इकट्ठी हुई होती है एक जगह पे, वो गोल सा उसका लगा होता है। तो उस पर जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव करंट पड़ता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो आपकी जो बॉडी है उसके दोनों तरफ पे यूँ मैग्नेट लगा होता है, वो एक मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ, तो वो यूँ गोल घूमना शुरू हो जाता है। अब इस पे आगे दो आपके करंट, एक है जी आपका नेगेटिव करंट, इसको आप यहाँ पे बॉडी के साथ लगा सकते हैं, ये यहाँ पे बॉडी के साथ लग जाएगा, या आप इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा सकते हैं। अब जो आ गया पॉजिटिव, इसकी सारी गेम होती है।
यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक फ्यूज़ बॉक्स। ये आ गया आपका फ़ैन, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चाहिए। ये आ गया आपका फ़ैन और फ्यूज़ बॉक्स। इसमें आपका होगा एक फ्यूज़। ये आ गया आपका फ्यूज़ और इसमें आपकी लगी होगी जी रिले इसमें आएगी आपकी 4 पॉइंट वाली, 4 पॉइंट रिले। अच्छा, रिले दो तीन काफ़ी किस्म के होते हैं। आजकल जो रिले यूज़ हो रही है वो इस तरह से यूज़ हो रही है कि उसके यहाँ पे 2 पॉइंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, या फिर ये 4 पॉइंट वाली सीधे 2 पॉइंट वाली इस तरह की होती है। यहाँ पे आ गया जी आपका वो इग्निशन स्विच। अब इसमें यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि ये है जी आपका बी पॉजिटिव, एक पॉइंट है इसका ये, एक ये और एक आ गया आपका ये। जब आप इस ऊपर वाली को चाबी से घुमाएंगे तो ये जब इस बी को लगा देगा इस पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ACC, यानी कि हाफ स्विच का करंट, जिससे आपकी USB पोर्ट ऑन होती है, जिससे आपका लेटर ऑन होता है, जिससे आपकी गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम ऑन होता है, या फिर और भी कोई चीज़ लगी हो तो वो हाफ स्विच के साथ है तो वो इससे ऑन होगी। अब नेक्स्ट आप पे घुमाते हैं तो IGN इग्निशन का करंट यहाँ से जाता है और ये है स्टार्टिंग। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से एक पॉजिटिव आएगा जो कि यहाँ से होता हुआ इससे सीधा आ जाएगा फ्यूज़ बॉक्स में इस रिले के पास, और भी जाता है यहाँ से। यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी सिर्फ फ़ैन की, तो इसमें हम सिर्फ फ़ैन को ही टच करेंगे। ये स्विच वाला करंट आ गया सीधा यहाँ पे। अच्छा, ये जो फ्यूज़ बॉक्स है, अब मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शन किए होते हैं, मैं आपको दोनों तरह से समझा दूँगा। यहाँ पे जी हमारे पास एक ये लाइन है, इसमें हमारे पास 12 वोल्ट का पॉजिटिव करंट है। फ्यूज़ की एक लेंथ जुड़ी होती है इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ भी हमारे पास इस फ्यूज़ में भी आ गया एक पॉजिटिव करंट आ गया। यहाँ से ये पॉजिटिव करंट चला जाता है रिले के लिए, ठीक हो गया। और रिले का एक पॉइंट जो होगा वो यूँ समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक और लाइन है, इसमें हमारे पास V नेगेटिव है। इसी लाइन से ये एक लाइन लग जाएगी नेगेटिव करंट के साथ। अब बच गई हमारे पास आउट। रिले का एक असूल है कि जब भी इसको आपने 2 चीज़ें देंगे, फ़र्ज़ करें इस 2 पॉइंट पे आपने इसको पॉजिटिव दिया है तो आउट में भी ये हमें देगी पॉजिटिव। अगर इन दोनों लाइंस में आपने नेगेटिव दिया है तो फिर क्या होगा कि ये हमें देगी नेगेटिव आउट में। अभी यहाँ पे हमने इसको दे दिया पॉजिटिव, एक आ रहा है हमारा इग्निशन स्विच से सीधा, इसके दूसरे पॉइंट को पॉजिटिव मिला हुआ है फ्यूज़ के थ्रू, और जो इसका ये है नेगेटिव, ये बॉडी के साथ यहाँ पे ही टच हो गया। अब ये हमें दे रहा है आउट में पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव लग जाएगा जनाब सीधा फ़ैन में। यहाँ से आपने इग्निशन ऑन किया, इसने रिले को ऑन किया, रिले ने इस जो मेन आपका पॉजिटिव है बैटरी का करंट, इसको थ्रू कर देगी इसके साथ
और ये यहाँ से आउट देना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपका पीछे से आ रहा है ये सिर्फ रिले को ऑन करेगा, इस पर कोई लोड नहीं होगा। इसीलिए जब भी आपकी गाड़ी की चाबी गर्म हो रही हो, जब भी आपकी गाड़ी का अंदर से फ्यूज़ पे लोड पड़ता हो, जब भी आपकी गाड़ी का आप स्विच ऑन करते हैं तो कोई लोड वगैरह लेती हो तो उसमें रिले इंस्टॉल करते हैं। रिले का ये काम है कि रिले ने मेन पॉजिटिव को जो बैटरी का करंट है उसको थ्रू कर देना, आगे की तरफ आगे भेज देती है, ख़ुद इधर ही रह जाता है ये वाला करंट, और ये कोई लोड नहीं लेता, ये सिर्फ रिले को ऑन करवा रहा होता है। ये तो होगी बात इधर कंप्लीट। अच्छा, दूसरी रिले का भी मैं आपको बताऊं तो जो इस टाइप की रिले होती है जिसके इस तरह से पॉइंट होते हैं, उसका ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट आउट होता है। ये दोनों ही पॉइंट आउट के लिए आप रख सकते हैं। इससे इसको कनेक्शन देंगे तो यहाँ से आउट देगा, यहाँ से कनेक्शन देंगे तो यहाँ से आउट देगा। इसका भी सेम मेथड है। फ़र्ज़ करें जी सेंटर वाली को, मैं तो जब भी कनेक्शन करता हूँ मैं सेंटर वाली को देता हूँ मेन बैटरी का करंट V+, और ये वाली जो साइड होती है उसी साइड की इसको मैं दे देता हूँ इग्निशन का करंट। वो चाहे फ्यूज़ से आ रहा हो या जिधर से भी आ रहा हो, ये भी आ गया आपका V+ IGN यानी इग्निशन का करंट। और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव करंट, जो कि बॉडी के साथ भी हो सकता है या बैटरी से भी, और यहाँ से जो आउट निकलेगा वो इस लाइन को चला जाएगा। ये भी सेम उसी तरह। अच्छा, अब क्या होगा, ये तो सीधा सीधा आ गया आपका इस तरह से। अब इसमें ऑटो स्विच तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ऑटो स्विच कहीं भी नहीं है, ये डायरेक्ट का हिसाब आ गया। अब बाज़ जगह पे ऐसा होता है, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, अगर चेंज आएगा तो यहाँ पे आएगा। इसमें दोबारा हम ले लेते हैं जी यहाँ पे फ्यूज़ के अंदर उसी तरह से होगी जी हमारी रिले, और यहाँ पे होगा उसी तरह से फ्यूज़। अच्छा, फ्यूज़ का ये होता है कि इसकी ये वाली जगह ज़रा कमज़ोर होती है। इसमें कंपनी ने एम्पेयर के हिसाब से रखा होता है कि इतना लोड अगर इस पे इससे ज़्यादा लोड इस पे पड़े तो ये फ़ौरन से यहाँ से टूट जाता है बीच में से, कोई शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी। तो फ्यूज़ का ये काम होता है। यहाँ पे ज़रा सा लोड पड़ता है, गर्मी महसूस, हीट महसूस होती है, ये चटक करके आपस में अलग हो जाता है और आगे का करंट कंप्लीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो आपकी जो कनेक्शन है वो रह जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये आ गई आपकी रिले, 4 पॉइंट रिले, और ये B+, इसको लगा देते हैं यहाँ पे इसके साथ। अब क्या हुआ जी, यहाँ से इग्निशन का करंट आया, करंट फ्यूज़ में भी आ सकता है और फ्यूज़ के थ्रू यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट जा सकता है। ये गया। अब इग्निशन का करंट आ गया ये, और ये जो फ्यूज़ वाली लाइन है ये ले ली हमने यहाँ पे, ये हो गया। अब 2 लाइनें बच गई। ये तो हमें पता है कि इसने तो आउट ही देना है, आउट प्लस। ये जो फैक्टर एक चीज़ रहेगी, ये काम करेगी स्लो वाले आपके स्विच के साथ। फ़र्ज़ करें जी इंजन में ये आपका लगा हुआ है सेंसर, वो वाला कि जो आपके ऑटो फैन को चलाएगा। इसमें यूँ समझ लीजिए कि ये 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं, और एक में आ रहा है नेगेटिव इस तरफ से, नेगेटिव, और इसने देना है आउट, और यहाँ से जो आउट निकलेगा वो रिले को टक करवाएगा, रिले को ट्रिक करवाएगा, ऑन करवाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव इसके पास मौजूद है, यहाँ पे आउट अभी नहीं है। क्यों? आपका इंजन अभी ठंडा है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन गर्म होता उस टेम्परेचर पे पहुँच गया,
80 पे, 90 पे, 100 पे, 120 पे, 118 पे कंपनी ने जहाँ भी उसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है। और जब जूँ ही इसका एक यहाँ पे पारा होता है, अमूमन पहले स्टाइल में तो यही था, अभी कुछ चेंजिंग हुई है कुछ क्या। बहरहाल ये एक यहाँ पे एक ये लाइन थी, ये लाइन हमेशा इससे थोड़ी दूर रहा करती थी, यूँ ये इतने फासले पे थोड़ी सी गाड़ी गर्म हुई, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, थोड़ी और गर्म हुई, यहाँ और ऊपर चला गया, और बिल्कुल जब गर्म हुई तो इसने इस पॉइंट को मिला दिया। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव V मौजूद था, तो जब ये लाइन गर्म होती होती यहाँ पे पहुँची तो इसने यहाँ से इसको ये वाला इस लाइन को इस लाइन के साथ यूँ मिला दिया। ये यू टर्न लेती हुई यहाँ से निकली और सीधा यहाँ आके इसने इसको ऑन करवा दिया। ये है सिंपल मेथड। इसमें एक चीज़ और आती है जो आपके आजकल की नई गाड़ियों में, पहले 98 करोला वगैरह में आई थी, तो उसके बाद अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें यही है। उसमें ये होता है कि आप ना ये वाला ग्रिप उतारते हैं, यहाँ पे तो ये 2 वायर्स हैं, 2 वायर वाला है, एक तरफ से घुसता है करंट तो और दूसरी तरफ से निकल जाता है। ये सिंपल है बिल्कुल। अब एक और सिस्टम है, उसमें यह है कि एक ही है, ये सेंसर लगा हुआ है, उसमें एक पिन है और उसके ऊपर जो ग्रिप लगा है उसमें से एक ही वायर निकलती है। ये ज़रा थोड़े मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है। ये आपका मिक्स हो जाएगा इसके साथ। इसको मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस ग्रिप को जूँ ही आप उतारते हैं तो फ़ैन डायरेक्ट चलना शुरू हो जाता है, जूँ ही आप इसको लगाते हैं तो ये फ़ैन ऑटो हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसके साथ आपको मिक्स नहीं करते ताकि आपकी सारी समझ वो मिक्स हो जाएगा सारा का था। ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। यहाँ से इग्निशन करंट आया, रिले में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव फ्यूज़ के थ्रू आ रहा है तो ये भी आ गया इसमें। और ये जो ऑटो इसको चलाने के लिए ये वाला यहाँ से नेगेटिव करंट आएगा, ये ट्रिक हो जाएगी, जो ही ऑन होगी ये पॉइंट इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से ये आपका फ़ैन चल पड़ेगा। अच्छा, अभी बात हो रही थी लाइट की। फ़र्ज़ करें जी या अंदर डैशबोर्ड में आपने एक लाइट लगाई हुई है। लाइट का ये सीन होता है कि लाइट जलती है जी कुछ इस तरह से। इसके ये 2 पॉइंट हैं, ये और ये। एक पे इसको चाहिए होगा जी पॉजिटिव, एक पे चाहिए होगा नेगेटिव। नेगेटिव को तो आप अंदर ही, ये नेगेटिव है, इसको आप अंदर ही जोड़ दें बॉडी के साथ, जहाँ कहीं आपको अर्थ मिल रहा है तो ये हो जाए वहाँ पे। और इसकी ये जो वायर है, यहाँ पे फ़ैन के 2 क्लिप है। फ़ैन का ये वाला जो क्लिप है, फ़ैन का ये वाला जो क्लिप है, इसमें एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव। नेगेटिव को आप उन्हें जोड़ दिए यहाँ पे बॉडी के साथ, और इसका नेगेटिव भी आपने लगा दिया कहीं भी बॉडी के साथ। अब यहाँ पे आपको चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ का जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को आपने ला के लाइट के इस कनेक्शन के साथ लगा देना है। ये जब जो ही गाड़ी ईट मुकम्मल करेगी, रिले ऑन होगी, रिले फ़ैन को चलाएगी और फ़ैन जनाब आपके सीधा सीधा चला देगा इस लाइट को भी साथ। उसको अंदर आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उमूमन गाड़ी कोई भी हो उसके अंदर 1-2 जगह पे उन्होंने एक्स्ट्रा छोड़ा होता है। अगर तो वहाँ पे किसी और चीज़ का साथ कनेक्शन आके जुड़ा हुआ नहीं है तो वहीं पे आप होल्डर और बल्ब लगाकर उसको ऑन करवा सकते हैं। और जो आजकल इंडिकेटर के अंदर आता है एक होल्डर प्लास्टिक का, तो उस पीछे से 2 वायर्स निकली होती हैं, उसको आप जहाँ कहीं में इंस्टॉल कर दें, उससे शॉर्टेज का किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं होता। तो वो आप लगा के तो अपने इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो ही फ़ैन चलेगा और साथ आपकी लाइट भी चाह रही होगी, और जो ही फ़ैन नहीं चाह रहा होगा तो लाइट भी बंद होगी। उससे आपको ये अंदाज़ा होता रहेगा कि आपका फ़ैन सही तरह से चाह रहा है या नहीं चाह रहा। बहुत आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल क्लियर करके मैंने आपके सामने एक एक चीज़ बयान कर दिया। फिर भी कोई चीज़ रह जाए आप कमेंट्स में लिखिए, मुझसे पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।